हे फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपको 100% फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई गेस्ट आया और आप अपने घर पर अकेले हैं और आपको कुछ भी नहीं बनाने आता, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप अपने पेरेंट्स के आने तक का वेट करेंगे शाम तक, या फिर आप अपने गेस्ट को कहीं बाहर होटल में ले जाकर उन्हें ब्रेकफास्ट या लंच करवाएंगे? तो समझदारी इसी में होगी कि आप सेकंड ऑप्शन चूज करें और अपने गेस्ट को बाहर ले जाकर ब्रेकफास्ट या लंच कराएं। तो हम भी आज दूसरे ऑप्शंस का यूज करके अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट स्किप दिस वीडियो, otherwise you will never learn about our new concept. So let's start. फ्रेंड्स, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि वह लोगों को चूना लगाता है, वह आदमी लोगों को चूना लगाता है। अगर ऐसे कंडीशन में आपने उसको ट्रांसलेट करते समय चूना वर्ड का इंग्लिश में अगर लाइन लिख दिया तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो आप सेकेंड ऑप्शन यूज कीजिए, पहले उस सेंटेंस के मीनिंग को पहचानिए, वह बोलना क्या चाहता है। वह लोगों को चूना लगाता है, इसका मतलब हुआ वह लोगों को लूटता है, वह लोगों को ठगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं ही चीट्स पीपल। इसी तरह आपने कई बार सुना होगा मेरे दिमाग का दही मत करो, मेरे दिमाग का दही मत करो। अगर आपने यहां पे दही का इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया तब यह सेंटेंस आपका पूरी तरह रॉन्ग हो जाएगा, आप गलत रास्ते में हैं। आप रास्ता चेंज कीजिए, उसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेरे दिमाग का दही मत करो या दिमाग का दही मत करो, इसका मतलब हुआ मुझे परेशान मत करो। अब परेशान वर्ड क्या होता है इंग्लिश में? परेशान मतलब होता है बॉदर, तो आप इंग्लिश में बोल दीजिए डोंट बॉदर मी, और आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह हम कई बार बोलते हैं अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से कि कुछ भी अनाप शनाप मत बक, कुछ भी अनाप शनाप मत बको। तो ऐसे कंडीशन में आपको अनाप शनाप की मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे आता ही नहीं है। आप दूसरा रास्ता चूज कीजिए। अनाप शनाप मतलब होता है बेकार, तो आप ऐसे कंडीशन में बोलिए कि डोंट से एनीथिंग आउटराइट, डोंट से एनीथिंग आउटराइट। इसी तरह फ्रेंड्स, आपने कई बार इस सेंटेंस को सुना होगा, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब अगर आप इसे इस तरह ट्रांसलेट करें दे आर पीसेस ऑफ अ प्लेट, तब ये पूरी तरह रॉन्ग हो जाएगा। आप उसका मीनिंग ढूंढिए। वह दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसका मतलब हुआ वह दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड हैं। तो आप इसे इस तरह ट्रांसलेट करेंगे दे आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, दे आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह हमारे लास्ट वीडियो में किसी एक फ्रेंड ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उसे मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। उन्होंने पूछा था कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आप जरा इस सेंटेंस के बारे में सोचिए कि क्या सच में चूहे कूद रहे हैं पेट में। अगर आपने इसे बोल दिया माइस आर जंपिंग इन माय स्टमक, तो यह सेंटेंस पूरी तरह इनकरेक्ट है। आप सेकेंड ऑप्शन को चूज कीजिए, उसका मीनिंग ढूंढिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब हुआ मुझे भूख लगी है, तो आप इसे बोलेंगे आई एम हंग्री। इसी तरह उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था मांग भरने वालों की मांगे पूरी करो, मांग भरने वालों की मांगे पूरी करो। अब आप यहां पे सोचते ही रह जाएंगे मांग भरने वाला को इंग्लिश में क्या बोले, मांग भरने वाले का वर्ड क्या होगा। इसे आप प्रॉपर इंग्लिश वर्ड में ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मांग भरने वाले का मतलब हो गया हस्बैंड, तो आप इसे कुछ ट्रांसलेट करेंगे फुलफिल योर हस्बैंड्स डिमांड। इसी तरह हमारे लाइफ में और भी सारी सेंटेंसेस यूज होते हैं जिसका हमें कुछ हट के मीनिंग ढूंढना पड़ता है। जैसे उसने मेरी नाक कटवा दी, उसने मेरी नाक कटवा दी। अगर आपने इसे इस तरह बोला ही कट्स माय नोज, ही कट्स माय नोज, तो यह रॉन्ग हो गया। आप इसका मीनिंग ढूंढिए, आप सेकेंड ऑप्शन चूज कीजिए। अब नाक कटवा दी इसका मतलब होता है उसने मुझे बदनाम किया, उसने मेरा नाम खराब कर दिया। तो आप
बदनाम करने का मीनिंग ढूंढिए। बदनाम करने का मतलब होता है डिफेम। तो आप बोल सकते हैं ही डिफेम मी, ही डिफेम मी। उसी तरह नाक से ही रिलेटेड एक और सेंटेंस आता है हमारे लाइफ में, जैसे उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब यहां पे आप सोचेंगे नाक का तो इंग्लिश में पता है, उसने भी पता है, अब दम मतलब क्या होता है? तो आप सेकेंड वे यूज कीजिए, आप सेकेंड ऑप्शन यूज कीजिए, उसका मीनिंग ढूंढिए। नाक में दम कर दिया मतलब मुझे परेशान करके रख दिया है, उसने मुझे परेशान कर रखा है। तो आप इसे बोलेंगे ही बॉर्डर्ड मी, ही बॉर्डर्ड मी। तो फिर इसी तरह पेट से ही एक रिलेटेड है। कई बार आपने सुना होगा मेरा पेट मरोड़ रहा है। आपका कोई फ्रेंड बोलता होगा, आपके कोई फैमिली मेंबर्स बोलते होंगे मेरा पेट मरोड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे आई हैव स्टमक एक, आई हैव स्टमक एक। अब अगर आप मरोड़ने का मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है आप उस सेंटेंस का मिलता जुलता कुछ वाक्य ढूंढिए। तो पेट मरोड़ रहा है, इसका मतलब हो गया मेरा पेट दुख रहा है। तो आप इसे बोलेंगे आई हैव स्टमक एक। इसी तरह कुछ फनी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, जैसे पहली बार है आंखें नम, पहली बार है आंखें नम। इस लाइन को आपने कई गानों में सुना होगा। अब तो आप इसे प्रॉपर तरीके से इस तरह बोलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम माई आईज आर मॉइस्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम माई आईज आर मॉइस्ट। इसी तरह हम एक नया सेंटेंस लेते हैं, जैसे इस महीने मेरा हाथ कुछ तंग है। आपने कई बार सुना होगा इस महीने मेरा हाथ तंग है। अगर आपने इसे इस तरह बोल दिया दिस मंथ माई हैंड इज टाइट, दिस मंथ माई हैंड इज टाइट, तो यह सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप सेकेंड ऑप्शन चूज कीजिए, इस महीने मेरा हाथ कुछ तंग है, इसका मतलब हो गया इस महीने मुझे पैसे की कमी है या मुझे इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप इसे बोल सकते हैं दिस मंथ आई हैव नो मनी, दिस मंथ आई हैव नो मनी। इसी तरह आपने एक मूवी का टाइटल देखा होगा मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अब यहां पे अगर आपने बोल दिया, यहां पे उसका बोलने का मतलब है कि मैं खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब मैं होशियार हूं, और अनाड़ी मतलब मूर्ख हो या बेवकूफ हो। तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पे बोलेंगे आई एम जीनियस वाइल यू आर डफर, आई एम जीनियस वाइल यू आर डफर। इसी तरह एक गाने की लाइन है दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से। अब इसे आप अगर ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो आप इसे ट्रांसलेट करने में फंस जाएंगे। तो आप इसका मीनिंग सोचिए कि दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से, इसका मतलब क्या होगा कि आपके आ जाने से मुझे खुशी होती है, आपके आ जाने से मेरा दिल धड़कने लगता है। तो आप इसे बोलेंगे माई हार्ट बीट्स बिकॉज ऑफ योर अराइवल, माई हार्ट बीट्स बिकॉज ऑफ योर अराइवल। आप इसे कुछ इससे भी सिंपल बोल सकते हैं आई बिकम हैप्पी टू सी यू, या आप इसे कुछ और नए तरीके से बोल सकते हैं व्हेन यू अराइव आई बिकम हैप्पी। ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।